दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई 4,000 रुपए की एसआईपी 10 सालों तक चलाता है तो वो कितना पैसा बना सकता है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो भी पैसे बनेंगे इसके ऊपर आपको सरकार को, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा। दोनों ही चीज हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा, मतलब आपके पॉकेट से कितना पैसा जमा होगा अगर आप 4,000 रुपए की एसआईपी 10 सालों तक करते हैं। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट अमाउंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4,80,000 रुपए। मतलब अगर कोई 4,000 रुपए की एसआईपी 10 सालों तक चलाता है तो उसके पॉकेट से जो पैसा जाएगा वो जाएगा 4,80,000 रुपए। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब हम चलते हैं कि हमारा रिटर्न्स कितना बनेगा, प्रॉफिट कितना बनेगा। तो यहाँ पर रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमने जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है वो पकड़ा है 15% के हिसाब से। क्यों पकड़ा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में आराम से आपको 15-20% का रिटर्न बन जाता है अगर आप थोड़े भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसलिए हमने यहाँ पर 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ लिया है। तो अगर 15% के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है, यहाँ पर रिटर्न्स बन रहा है, देखिए 6,34,000 रुपए के आसपास बन रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउट हो रहा है 4,80,000 रुपए और वहीं आपको प्रॉफिट बन जा रहा है 6,34,000 रुपए। अब हम देखते हैं आपका टोटल वैल्यू क्या होगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो टोटल वैल्यू होता है वो होता है अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और आपका रिटर्न्स दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये होता है एक्चुअल वैल्यू जो फाइनली आपको मिलेगा। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 11,14,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 4,000 रुपए की एसआईपी 10 सालों तक चलाता है तो उसे एक्चुअल जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 11,14,000 रुपए। लेकिन मेन बात आती है कि यहाँ पे आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स आपको यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्स लगते हैं। एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% का होता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% का होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर एसआईपी से पैसा निकाल लेते हैं या बेच देते हैं तो आपको 20% का टैक्स लगता है जो कि शॉर्ट टर्म टैक्स कहा जाता है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद अगर एसआईपी से पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 12.5% का है। तो यहाँ पर 10 सालों की बात हो रही है तो नॉर्मल सा बात है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% का है। अब मेन बात आती है कि यहाँ पे आपको टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में टैक्स आपके टोटल वैल्यू पे नहीं लगता, आपने जितना प्रॉफिट बनाया, आपने जितना रिटर्न्स बनाया उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना था, आपका रिटर्न्स कितना था, देखिए रिटर्न्स आपका था यहाँ पर 6,34,000 रुपए के आसपास आपका रिटर्न्स था। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन पहले इससे माइनस कर दिया जाएगा 1,25,000 रुपए, क्योंकि ये सरकार द्वारा टैक्स छूट दिया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। तो ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 5,09,000 रुपए। अब 5,09,000 से यहाँ पर 12.5% का टैक्स लगेगा जो कि निकल कर आ रहा है 63,000 के आसपास। अब ये जो 63,000 है ये फाइनल टैक्स है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई 4,000 रुपए की एसआईपी 10 सालों तक चलाता है तो उसका जो टोटल वैल्यू बनेगा वो बनेगा 11,14,000 रुपए के आसपास। और ये जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा यहाँ पर 63,000 रुपए यानी 63,000 के आसपास। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।